हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे, देखो, जेईई मेंस 2023 के आए हुए क्वेश्चन पर, ठीक है, जो कि मैंने आपको होमवर्क में दिया था। सपोज आर इक्वल टू ये 1 से 2023 है ना। इसको हो सकता है ये आपसे इस कारण नहीं हो रहा हो, बट इसमें ये मिसप्रिंट थी जो कि मैंने आपको बता दी सही। 2023 आर स्क्वायर डॉट 2023 सी आर इक्वल टू 2023 क्रॉस अल्फा क्रॉस 2 पावर 2022 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज। ठीक है, अब देखो इसको किस तरीके से करना है। तो इसका सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल आर डॉट 2023 सी आर, ठीक है, तो इन दोनों में हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो दैट इज आर डॉट, ये एन इधर आ जाएगा तो 2023 है ना, और दोनों में से एक एक कम कर देंगे तो 2023 में से एक कम करा तो 2022 सी आर माइनस 1। ठीक है, अच्छा, अब देखो मेरे पास ये 2023 तो इधर ही रहने दो। अब मेरे पास ये सिर्फ आर है ना, और ये 2022 सी आर माइनस 1 है। अब इस आर में है ना एक मतलब ये आर माइनस 1 बनाना है मुझे इस आर को, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, -1 करता हूँ, +1 करता हूँ और ये कर देता हूँ। ठीक है, अब इससे क्या बनेगा देखना जरा। तो ये तो हो गया 2023, है ना, और r माइनस 1 से इस 2022 सी आर माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं। तो आर वाई माइनस 1 टाइम्स 2022 सी आर माइनस 1, है ना, और प्लस 2022 सी आर माइनस 1, से इस वाले 1 से मल्टीप्लाई करने पर। ओके, अच्छा, उसके बाद आगे देखो, उसके बाद देखो ये हो गया 2023 एज इट इज। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी वही एक काम करते हैं, हम इसमें लगा देते हैं समीशन। ठीक है, तो गौर करना मैं क्या लिख रहा हूं इसमें। देखो 2022 तो इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये आ गया समेशन, है ना, r इक्वल टू 2 से 2023, है ना, r इक्वल टू 2 से 2023। देखना जरा एक एक चीज ध्यान से, 2023 और ये हो गया, इसमें से एक एक कम कर दो, 2021 सी आर माइनस 2 प्लस समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 टू 2023, है ना, और इसमें से ये एज इट इज 2022 सी आर माइनस 1। अब देखो ये मैंने ऐसा क्यों लिखा, इस चीज का मतलब समझो थोड़ा सा। आर माइनस 1 था, है ना, तो आर माइनस 1 को, इसको मैंने समेशन के फॉर्म में लिखा। तो देखो 1 से अगर मैं लेता हूं तो 1 माइनस 1, तब तो ये 0 ही हो जाएगा, और ये सी आर माइनस 1, 1 माइनस 1, ये तो 0 ही हो जाएगा। दैट्स वाई मैंने ये 2 से लिया है। अब 2 माइनस 1 कितना होगा, 1, 2022 सी और 2 माइनस 1 1, है ना। अच्छा, गौर करना मैं क्या लिख रहा हूं। अब देखो ये जो होगा, ये वाली जो टर्म होगी, इस बात का मतलब देखो क्या होगा, r इक्वल टू 1 से 2023 तक है ये, है ना, 2023 तक है। तो r इक्वल टू 1 पुट करोगे तो 2022 सी 0 आएगा। इसमें किस प्रकार की टर्म्स आएगी एक बार वो बता देता हूं मैं आपको। देखो इसमें जो टर्म्स आएगी वो आएगी 2022 सी 0 प्लस 2022 सी 1 प्लस डॉट 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 प्लस 2022 सी 2022। ओके, ये इस प्रकार की टर्म्स इसमें आएगी। ठीक है, और उसका जो सम होता है वो आप बेहतर तरीके से जानते हो, 2 पावर n होता है, 2 पावर n क्या है यहाँ पर, 2022। तो इतनी ये जो टर्म है इसकी वैल्यू हो गई 2022। ठीक है, अच्छा, प्लस अब ये देखो ये 2022 एज इट इज, तो ये 2022 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय, इसमें भी इसी प्रकार की टर्म्स होगी। तो 2 की पावर 2021 एज इट इज, ये प्लस है ही, और ये 2023 है ही एज इट इज। ठीक है, अब ये 2023 अभी भी एज इट इज, है ना, और ये 2 की पावर ये है। तो इसको मैं काम करूं, 1011 मल्टीप्लाई बाय 2 है ये, तो 1011 मल्टीप्लाई बाय 2 जो था वो इसकी पावर बढ़ा दिया 2022 प्लस 2 की पावर 2022। ठीक है, इसमें से 2 की पावर 2022 कॉमन ले लो, तो ये हो गया 2023 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2022,
और ये हो गया 1011 प्लस 1, तो ये हो गया 1012। कितना हो गया? 1012। तो देखो 2023 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2022 और मल्टीप्लाई बाय 1012। अब हमसे पूछ क्या रहा है ये देखो, देन द वैल्यू ऑफ। अब देखो मुझे इसमें समेशन चाहिए था, इसलिए ही मैं यहाँ पर इसमें समेशन लेके आया हूँ ये, और मैं आपको बताना चाहूंगा। कहीं आप ये सोचो ये समेशन कोई हवा में आ गया क्या, ऐसे कैसे आ गया? ठीक है। अच्छा, 2023 और 2 की पावर 22 ये कांस्टेंट है, तो 2023 और 2 की पावर 22, 2022 ये तो कांस्टेंट रहा, और 1012 तो इस अल्फा की वैल्यू हो गई 1012। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखो हमारे पास आगे क्या है अब। कहां तक हो गया था अपना? ये तो बिहाइंड द क्वेश्चन जो था वो तो मैंने आपको बता ही दिया था, है ना। 11C4 का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये बॉयज गर्ल्स वाला आएगा इसके बाद, ये भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन है जो मैंने आपको दिया था होमवर्क में, ठीक है। तो वो क्वेश्चन कहाँ है देखो, एक मिनट जस्ट। नहीं, ये है 100C6 और x और y की वैल्यू फाइंड करवा रहा है ना। जस्ट 1 मिनट, कहाँ गया ये क्वेश्चन? ये रहा, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था, 1.100C6 प्लस 4.100C7 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो इसको देखना अब हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। देखो ये 1 जो है पहले एक बार इसको लिखते हैं। देखो 4 डॉट, देखो अब यहाँ पर जो समस्या आ रही है वो ये आ रही है कि भाई हमें पता नहीं है कि ये किस फॉर्म में मतलब ये कौन सी फॉर्म आ गई इसकी, 1 4 6 4, है ना। तो इसको आपको ऐसे समझना पड़ेगा। देखो ये हो गया 4C4 और ये 100C6 अभी भी एज इट इज, ठीक है। ये ओनली 4 लिखा हुआ है, दैट इज 4C3, तो 100C7, है ना, प्लस 6 जो वैल्यू होती है वो 4C2, 100C8 प्लस 4C1, 100C9, है ना, प्लस 4C0, 100C100, है ना। अब इस तरीके से है ये, ठीक है। यहाँ पर इनकी जो वैल्यूज देखोगे तो देखो ये 1 4 6 8, ये आपको इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि ये इस तरीके से कुछ लिखी हुई है, 6 7 8 9 10 इस तरीके से पावर जा रही है यहाँ पर। तो राइट टू लेफ्ट जाने पर हमारी पावर्स बढ़नी चाहिए, मतलब 4 से 0 की वैल्यू मतलब ये r की वैल्यू बढ़नी चाहिए, तो 0 1 2 3 4, है ना। और ये राइट टू लेफ्ट बढ़नी चाहिए, मतलब लेफ्ट टू राइट बढ़नी चाहिए, 6 7 8 9 10, है ना। अच्छा, और ये जो अपर सफिक्स जो है ये 4 और 100, 4 और 100, इनका जो सम है ये कांस्टेंट बैठना चाहिए, ठीक है। तो 4 और 100, 4 और 100, आप गौर करोगे देखो 4 और 6 10, 3 और 7 10, 2 और 8 10, 1 और 9 10, और ये इस तरीके से है ये, है ना। तो ये हमें थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा कि ये कैसे है। तो इनकी जो वैल्यू है ये कुछ इस तरीके से हो गई जैसा हमने पहले किया था, ठीक है, जैसा हमने पहले किया था। इसके लिए हमने क्या किया था देखो, कि बेसिकली 100 तो बॉयज है और 4 गर्ल्स है, और उनमें से 10 हर बार सेलेक्ट करने, 4 और 6 10, 100 तो ये मान लो बॉयज है, ठीक है, और 4 जो है वो गर्ल्स है ना। और हमें 4 और 6 10, 3 और 7 10, यानी हमें 10 स्टूडेंट जो है वो सेलेक्ट करने, ठीक है। तो उसका क्या तरीका है कि भाई 104C10, 104C10, तो आंसर भी हमारा यही होगा इसका। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो क्वांटिटी है, ये वाली जो क्वांटिटी है, ये इसकी जो वैल्यू है वो यही होगी।
अब चाहे इसको आप अलग अलग का सम करने के कर लो, चाहे कैसे भी कर लो, तो ये आपका आंसर भी आ गया। ठीक है, क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये। ठीक है, उसके बाद देखो अब आगे हैशटैग। अब देखो एस के लिए हमारे पास ये एक तरीके से क्वेश्चन की कंडीशन समझ लो, है ना। तो वो दे रखा है, तो कि अगर ऐसे होता है तो इसका मतलब क्या होता है। तो देखो एस इक्वल टू, ये बेसिकली एन सी जीरो डॉट एन सी जीरो प्लस एन सी वन डॉट एन सी वन प्लस एन सी टू डॉट एन सी टू प्लस डॉट 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 प्लस एन सी एन डॉट एन सी एन। ठीक है, अच्छा अब वही बात, जो लोअर सफिक्स जो है उनका सम कांस्टेंट बैठना चाहिए। तो देखो जीरो प्लस जीरो जीरो हो रहा है, लेकिन ये वन प्लस वन टू, टू प्लस टू फोर और एन प्लस एन टू एन बैठ रहा है। तो इसको तो हमें जो है वो चेंज करना पड़ेगा। भले अपर सफिक्स जो है एन प्लस एन टू एन, एन प्लस एन टू एन, एन प्लस एन टू एन, ये तो ठीक है, लेकिन जो लोअर सफिक्स है जीरो प्लस जीरो जीरो, वन प्लस वन टू हो रहा है, टू प्लस टू फोर हो रहा है, तो इसको हमें थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो एस इक्वल टू एन सी जीरो एज इट इज, और इसको हम एक काम करते हैं एन सी एन कर देते हैं। ठीक है, ये एन सी वन ठीक है, इसको एक पावर मतलब एक लोअर सफिक्स कम करना है भाई। ये जीरो है, ये वन है, हम उल्टा लेना है, तो ये एन सी एन माइनस वन हो गया प्लस एन सी टू एन सी एन माइनस टू, है ना, और प्लस डॉट 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 प्लस एन सी एन डॉट एन सी जीरो। ठीक है, इस तरीके से जब होता है तो उसको हम क्या करते हैं, टू एन सी एन, टू एन सी एन। अच्छा, ये इसका एक तरीके से डायरेक्ट मेथड हो गया। ये इसका क्या है, डायरेक्ट मेथड है, जो कि डायरेक्ट मेथड टू लर्न, टू रिमेंबर। ठीक है, ठीक है, डायरेक्ट आप लर्न रख सकते हो कि इस तरीके से जब कभी होता है तो उसको टू एन सी एन लिखते हैं, टू एन सी एन लिखते हैं। अब ये कुछ ऐसा ही हो गया, जैसे मान लो मैं आपको एक पीएनसी की फॉर्म में अगर मैं आपको समझाऊं, तो इसमें देख लो कि जैसे मान लो एन ही आपके पास बॉयज हो, ठीक है, और एन ही आपके पास गर्ल्स हो, ठीक है, और आपको कहे कि एन स्टूडेंट इन दोनों में से सेलेक्ट करो एन स्टूडेंट्स। तो द ओनली वे टू सेलेक्ट एन स्टूडेंट इज एन और एन टू एन। तो ऊपर जो अपर सफिक्स में तो दोनों का सम होता है, जैसे अभी आपने किया था ना 4 और 6 10, वो 100 और 4 104 लिखा था यहाँ पर, तो ठीक वही तरीका हमें यहाँ अपनाना है। तो n प्लस एन, ये हो गया 2n सी एन, एन स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं तो 2n सी एन हो गया, ये यही 2n सी एन यहाँ पर आया है यहाँ से। तो इसके डायरेक्ट रिजल्ट के कुछ रूल्स है, वो आपको देखने हैं, देखो। तो डायरेक्ट रिजल्ट लर्न करने का तरीका ये क्या है, इस प्रकार इस टाइप की सीरीज के लिए, ठीक है। तो देखो गौर करो, फर्स्ट ऑफ ऑल टर्म्स आर इन पॉजिटिव, ठीक है, एक तो सभी पॉजिटिव में होनी चाहिए। कब कब ये मतलब अप्लाई हो सकती है ये तरीका, है ना। सम ऑफ अपर सफिक्स इन ईच टर्म इज कांस्टेंट, सम ऑफ अपर सफिक्स इन ईच टर्म इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। यही काम लोअर सफिक्स में भी होना चाहिए, ठीक है, यही काम जो है वो लोअर में भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ओके, ठीक है। और फोर्थ नंबर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑल टर्म्स शुड बी प्रेजेंट, ऑल टर्म्स शुड बी प्रेजेंट, ठीक है, ऑल टर्म्स इसमें प्रेजेंट होनी चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब आगे देखो, ये हो गया। तो देखो NC0, जैसा कि मैंने आपको बताया
अब इसको एक बार रूल्स के थ्रू इसको मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ये कह रहा है ऑल टर्म्स आर इन पॉजिटिव, तो जैसा कि यहाँ पर था तो यहाँ पे ऑल टर्म्स पॉजिटिव में। सबसे पहली बात, सम ऑफ अपर सफिक्स इन ईच टर्म इज कांस्टेंट, और लोअर सफिक्स में भी कांस्टेंट होना चाहिए। देखो जैसे कि ये 0 n प्लस एन टू एन, एन प्लस एन टू एन, एन प्लस एन टू एन, एन प्लस एन टू एन, ये तो ठीक है। लेकिन लोअर सफिक्स में जो है वो 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, मतलब ये सेम नहीं था। तो सेम नहीं था तो मैंने इसको बनाया एन सी, जीरो की को एन सी एन भी लिख सकते हैं, है ना, एन सी वन, और ये डॉट एन सी वन को एन सी वन डॉट एन, और इससे एक कम, मतलब n से एक कम तो n माइनस वन, फिर उससे एक कम n माइनस टू, इस तरीके से होगा तो ये हो जाएगा। और इसके अलावा और क्या कह रहा है ये, ऑल टर्म्स शुड बी प्रेजेंट, सभी टर्म्स इसमें प्रेजेंट होनी चाहिए। अब इस पर ही बेस्ड हमारा ये है क्वेश्चन, देखो कि s इक्वल टू दिस, तो s इक्वल टू देखो एन सी जीरो, एन सी एन माइनस थ्री, मतलब 3 4 5 डॉट 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 करके हैं, तो n से 3 कम ले लिए मैंने, n से 3 कम ले लिए, प्लस एन सी वन, एन सी वन, अब इससे और एक कम तो एन सी एन माइनस फोर, प्लस एन सी टू, एन सी एन माइनस फाइव, प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस एन सी एन माइनस थ्री डॉट एन सी जीरो, एन सी एन माइनस थ्री डॉट एन सी जीरो, ये हो गया। ठीक है, तो इसमें इसके टाइम पे जब इस प्रकार का होता है तो क्या करते हैं, 2n cn होता है ना, तो 2n c n क्या है यहाँ पर, n है यहाँ पर कि जो अपर सफिक्स का, सॉरी लोअर सफिक्स का सम, तो 0 और n माइनस थ्री का सम n माइनस थ्री ही होता है, और 1 प्लस n माइनस फोर का को सॉल्व करोगे तो n माइनस थ्री आएगा, 2 प्लस n माइनस फाइव को n माइनस थ्री आएगा, तो यहाँ पे ये n माइनस थ्री आ गया। ठीक है, और इसी चीज को आप 2n c n प्लस थ्री भी लिख सकते हो, 3 कम कर दो या 3 बढ़ा दो इसमें। ठीक है, क्योंकि जो एन सी आर को हम एन सी एन माइनस आर तो लिख ही सकते हैं, है ना, वहां से हुआ ये क्लियर। उसके बाद देखो आगे, अब ये एक क्वेश्चन है, देखो अब इसमें क्या करते हैं, देखो एस इक्वल टू एम सी आर माइनस वन डॉट एन सी वन, है ना, तो इसको हम क्या करते हैं देखना ध्यान से, भाई जो लिखा हुआ है पहले उसको देखो, तो ये लिखा हुआ है एम सी आर माइनस वन डॉट एन सी वन, प्लस एम सी आर माइनस टू डॉट एन सी टू, प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना, प्लस डॉट 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 एम सी जीरो, प्लस का एम सी जीरो एन सी आर। अब यहां पर जो समस्या आ रही है वो ये आ रही है कि भाई जो लोअर सफिक्स का जो सम है ना, वो देखो कितना बैठ रहा है, आर माइनस वन प्लस वन, तो आर बैठ रहा है ना, आर बैठ रहा है, आर माइनस टू प्लस टू, ये भी वही बैठ रहा है, लेकिन इसमें जीरो वाली क्वांटिटी नहीं है, जैसे एम सी आर माइनस वन, आर माइनस टू और जीरो, क्योंकि एक टाइम पे आर माइनस आर ही हो गई होगी मान लो, राइट, तो आर माइनस वन से ठीक पहले कौन होगा, आर, तो ये लिख दिया मैंने एम सी आर, एन सी वन, एन सी टू, तो एन सी जीरो की कमी है तो एन सी जीरो, और ये लगा दिया मैंने प्लस। अब अगर इसे जोड़ा है तो इसे मुझे घटाना भी पड़ेगा इस क्वांटिटी को, ठीक है, इस क्वांटिटी को मुझे घटाना भी पड़ेगा, तो मैं ये घटा देता हूं यहाँ पे, माइनस एम सी आर डॉट एन सी जीरो, वैसे भी एन सी जीरो की वैल्यू वन होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, वन होती है ना। अच्छा, आगे देखो अब इसको क्या करना है, एस इक्वल टू, इस तरीके से अगर होगा तो उसको क्या लिखते हैं कि भाई अपर सफिक्स का सम, तो दैट इज m प्लस एन, सी लोअर सफिक्स का सम ओनली r, माइनस ये ओनली बचेगा एम सी आर, तो ये एम सी आर, दैट विल आवर आंसर। ठीक है, उसके बाद देखो और आगे, जस्ट 1 मिनट, देखो आगे अब ये क्या है, एस इक्वल टू एन सी जीरो का स्क्वायर माइनस एन सी वन का स्क्वायर,
प्लस NC2 का स्क्वायर माइनस NC3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 NCN स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर n। अब इसमें क्या करना है देखो ध्यान से, NC0 का स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो इसको क्या करें देखना, इक्वल टू NC0 डॉट NC जीरो ही होगा है ना। यहां अभी तक जो समस्या आती है ना वो ये आती है कि भाई जो अपर सफिक्स है वो तो है ही n और n2n, ठीक है, और 0 + 0 1 + 1 2 + 2 ये सेम है नहीं, तो 2NCN अगर किसी भी तरीके से अगर आप इसका 2NCN लिख देते हो आंसर तो वो रॉन्ग है, ठीक है, ओके, ये याद रखना। अब देखो इधर 2NCN है ना, NC0 एक और जो था उसको मैंने NCN लिख दिया, माइनस NC1 डॉट NCN-1, ताकि लोअर सफिक्स का सम जो है वो सेम बन जाए। 0 और n का सम n हो गया, 1 + n-1 n ही हो गया, प्लस NC2 है ना, NC2 डॉट NCN-2 माइनस NC3 डॉट NCN-3 प्लस डॉट 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 प्लस -1 की पावर n है ना, डॉट NCN डॉट NC0। अब एक चीज देखनी है अब हमें यहाँ पर, क्या कि हमें यहाँ पर जो पता करना है वो पता करना है हमें कोफिशिएंट ऑफ x पावर n, कोफिशिएंट ऑफ x पावर n हमें पता करना है। तो उसके लिए कुछ चीजें हैं जो देखो, हम एक काम करते हैं, 1 + x की पावर n को एक्सपेंड करते हैं एक बार, ठीक है, तो वो क्या है, NC0 प्लस NC1 ऑफ x प्लस NC2 x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस NCN x की पावर n, ठीक है, आगे 1 माइनस x की पावर n इज इक्वल टू NC0 माइनस NC1 डॉट x प्लस NC2 x स्क्वायर माइनस NC3 x क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस NCN-1 x की माइनस x की पावर n-1 प्लस NCN डॉट -1 की पावर n डॉट x की पावर n, ठीक है। अच्छा, अब मतलब इस तरीके से इसका एक्सपेंड होगा, ठीक है। अब आगे क्या करते हैं देखो, मैं एक काम कर रहा हूं यहां पर x की पावर n जो है ना उसके कोफिशिएंट इकट्ठे कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा देखना जरा, देखो ये हो जाएगा NC0 NCN-1 की पावर n डॉट x की पावर n प्लस NC1 डॉट NCN-1 -1 की पावर n-1 डॉट x पावर n प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली ये आया कहां से, ये आ रहा है इन दोनों के मल्टीप्लाई से, 1 + x की पावर n और 1 - x की पावर n, ठीक है। अब ये क्या बनाएगी, बेसिकली मुझे जो निकालना है वो x की पावर n का कोफिशिएंट निकालना है, तो मैं इसमें से x की पावर n कॉमन लेके बना रहा हूं, की कोशिश कर रहा हूं। देखो इस क्वांटिटी में x की पावर n का कोफिशिएंट है ना, तो कोफिशिएंट ऑफ x पावर n इन दिस, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 + x 1 - x की होल पावर n है, तो ये 1 - x स्क्वायर की पावर n हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करें तो NCR माइनस का x स्क्वायर की पावर r माइनस के x स्क्वायर की पावर r, ठीक है। अच्छा, अब ये तो LHS में हो गया, और RHS में क्या हो रहा है देखो, NCR मतलब RHS तो क्या मतलब इसी को सॉल्व कर रहे हैं, -1 की पावर r
और डॉट एक्स की पावर 2r, एक्स की पावर 2r। अब एक्स की पावर 2r और जनरल टर्म के अकॉर्डिंग तो हमारे पास जो ये जो 2r है, मुझे कोफिशिएंट चाहिए एक्स की पावर n का, एक्स की पावर n का, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2r की जगह n यानी r इक्वल टू n बाई टू होएगा, r इक्वल टू n बाई टू। तो ये क्या बन गया, ये बन गया एन सी, r की जगह n बाई टू माइनस 1 की पावर n बाई टू और x की पावर n का कोफिशिएंट, तो फिर ये बन ही गया डायरेक्ट, राइट। आपको लग रहा होगा ये आएगा, देखो ये जैसे एन सी जीरो दिस और दिस, तो इसकी जनरल टर्म हो गई है, इसकी जनरल टर्म हो गई है, ठीक है। अब ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आपको एक चीज बताऊं बड़ी इंटरेस्टिंग है, और वो ये कि देखो n तो कुछ भी हो सकता है, n तो कुछ भी हो सकता है, तो इसके अलग अलग बुक्स में इस तरीके से आंसर भी मिलेंगे आपको कि इफ n इक्वल टू इवन, n इवन होगा तो n सी n बाई टू माइनस 1 की पावर n बाई टू, है ना, और कॉमा इफ n इज ऑड, n इज ऑड, तो ऑड होगा तो 3 बाई टू, अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो आंसर जो आपका आएगा, फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा आपका 0, ठीक है ना, फाइनल आंसर क्या आएगा आपका 0, ओके, ये याद रखना। उसके बाद देखो अब आगे, ये बड़ा ही ठीक क्वेश्चन है ये एक, ठीक है, जेई एडवांस 2018 में आया है, मिक्स टाइप का क्वेश्चन है ये, इसको होमवर्क में ट्राई करना। उसके बाद आगे ट्राई बात करते हैं, देखो टाइप 4, ठीक है, मिक्स्ड प्रोफाइल टाइप का क्वेश्चन है, जेई मेंस 2019 में आया है ये, 50 CR डॉट 50 माइनस आर सी 25 माइनस आर इक्वल टू के डॉट 50 C 25, देन के इज इक्वल टू, ठीक है। देखो ध्यान से एक एक चीज बिल्कुल, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसमें जो चीजें नहीं है, जो आपको नहीं दिख रही है, उनको देखने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं देखो, मैं सबसे पहले यहाँ 0 रख रहा हूं, तो वो हो जाएगा 50 C 0, 50 में से 25 गया तो 25 C 25, ठीक है, प्लस 50 C1 डॉट, और ये कितना हो जाएगा 49 C 24 प्लस 50 C2 डॉट डॉट 48 C 23 प्लस डॉट 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 डॉट, सही है। अच्छा, उसके बाद देखो अब ये क्या बन गया, थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं, देखना जरा। इसको खोलते हैं तो 50 फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल, ठीक है, आर फैक्टोरियल, और इसको अगर मैं खोलने की कोशिश करता हूं तो आर फैक्टोरियल और 50 माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसमें एक चीज है जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी वैसे तो, पहली बात तो मैं एक बार छोटा सा एक नोट लिखवा देता हूं मैं आपको यहाँ पर, कि जो बदल रहा है, बदल रहा है ब्रैकेट में, जैसे यहां आर है ना, जैसे यहां पर आर बदल रहा है, तो उसे एक बाइनोमियल कोफिशिएंट में शिफ्ट करो, बाइनोमियल कोफिशिएंट में शिफ्ट कर दो, ठीक है। यानी यहां पर मेरे कहने का मतलब क्या है कि जैसे 50 सी आर 50 माइनस आर सी 25 माइनस आर, तो ये आर की वैल्यू अलग 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 बदलती जा रही है, ठीक है, तो इसको एक ही आर में मैं शिफ्ट करना चाहूंगा। एक बार पहले इसको बताता हूँ, फिर आगे भी बता दूंगा। देखो तो ये हो गया 50, मतलब ये तो इस टाइप की बनेगी, और अभी इसकी शॉर्ट फॉर्म वाले तरीके से भी हम करेंगे इसको। अब एक बार इसको सोल्व करते हैं, तो ये हो गया 50 फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल 50 माइनस आर आर फैक्टोरियल डॉट 50 माइनस आर का फैक्टोरियल
अपॉन 25 माइनस आर का फैक्टोरियल और 25 माइनस आर, वो 50 माइनस आर माइनस 25 प्लस आर, तो 50 माइनस 25 25 फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा ये गया, ठीक है ये गया, तो ये क्या बन गया गौर करना जरा, ये बन गया हमारा 50 फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन 25 फैक्टोरियल और मैं एक काम करता हूं इसमें 25 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं, तो 25 फैक्टोरियल, ठीक है, और आर फैक्टोरियल 25 माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 1/25 फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा तो 50 25 और ये 25 ये मिलकर हो गया 50C25, ठीक है डॉट, और ये हो गया 25CR। अब जो हमें जो दे रखा है वो दे रखा है K डॉट 50C25, तो K की वैल्यू हमारे पास निकालनी है अब हमें, ठीक है, R अभी भी हमारा नहीं निकला, तो हम एक काम करते हैं, देखो जैसे ये दे रखा है K डॉट 50C25 है ना, तो इसको थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं, तब जाके कुछ इसमें आसार दिख रहे हैं होने के। देखो ये हो गया समेशन ऑफ R इक्वल टू 0 टू 25, R इक्वल टू 0 टू 25, 50C25 डॉट 25CR, ये वैल्यू तो मेरी अभी अभी यहाँ आई गई है ना, और इज इक्वल टू 25CR इज इक्वल टू, ये हो गया, ये जो अभी अभी मैंने यहाँ निकाला 25C25 डॉट 25C0 है ना, प्लस 25C25 C25 नहीं 50C25 50C25 डॉट, भाई ये जो वैल्यू है 50C25 और 49C24 है ना, एक मिनट कुछ गड़बड़ कर दी हमने शायद, भाई R इक्वल टू 0 से 25 रखना है हमें है ना, ये रहा, तो 50C25 तो कांस्टेंट रहेगा हर बार 50C25, और फिर R इक्वल टू 0 से क्या रखना है 25, तो ये डॉट 25C1 हो गया, प्लस डॉट 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 प्लस 50C25 डॉट 25C25, इस टाइप की वैल्यू होगी तो वो 2 की पावर n हो जाता है यानी 25, ठीक है, तो ये 50 तो अभी भी एज इट इज ही रहेगा, डॉट 2 की पावर 25, अब हमें दे रखा था K डॉट 25C25, तो यानी 2 की पावर 25, 2 की पावर 25, ये रहा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इससे हमने ये पता कर लिया, इससे इस वाले स्टेप से हमने ये पता कर लिया कि इसमें मुझे किस प्रकार की टर्म्स मुझे मिलेगी इस वाले स्टेप से, ठीक है ना, तो ऐसे होगा ये। उसके बाद देखो और आगे, अब एक ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्या कह रहा है देखो क्वेश्चन, एक एक चीज ध्यान से देखते चले जाना, और नहीं समझ में आए तो वीडियो को जरूर फिर से देखना, आएगा समझ में, ठीक है, देखना एक मिनट जस्ट। देखो ये है इसका सॉल्यूशन, ये कह रहा है m अपॉन n की फॉर्म में लेके आओ, और वेयर m एंड n आर रिलेटिवली प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, अच्छा तो ये देखे लिखा हुआ क्या है, इसको एक बार हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो गया 1000 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और 1000 माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, ऊपर गया तो r फैक्टोरियल 2019 माइनस r का फैक्टोरियल
अपॉन, है ना, रेसिप्रोकल होके जाएगा 2019 का फैक्टोरियल, राइट। अच्छा, पहले जरा अब हम इसे ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो ये और ये गया, ठीक है। अच्छा, तो मेरे पास जो बचा वो क्या बचा, मेरे पास बचा 1000 फैक्टोरियल अपॉन 1000 माइनस आर का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2019 माइनस आर का फैक्टोरियल अपॉन 2019 का फैक्टोरियल। ओके, अच्छा, अब देखो आगे एक एक चीज ध्यान से देखते चले जाना। देखो मैं एक काम करता हूं, 2019 माइनस 1000 से तो मेरा काम ऐसे बनेगा नहीं। मैं एक काम करता हूं, इसको थोड़ा सा इधर उधर करता हूं। देखो इसको उठाया, इसको तो रख देता हूं यहाँ पे, और ये वाली जो टर्म है इसको ले जाता हूं यहाँ पे। देखना एक एक चीज क्या इसमें कलाकारी हमें करनी है, ठीक है। तो ये हो गया 2019, ठीक है। अब 2019 में से और 1000 गए तो बचे 1019, 1019। तो मैं क्या करता हूँ 1019 फैक्टोरियल का कर देता हूँ यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई बाय 1019 फैक्टोरियल का कर देता हूँ डिवाइड। अब इससे क्या बनेगा, ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है ये बना लेगी, देखना 2019 माइनस आर सी 1019 करके देख लो। 2019 माइनस आर का फैक्टोरियल अपॉन 1019 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है, और 2019 माइनस आर माइनस 1019, तो 2019 में से 1019 लेस करोगे तो 1000 और माइनस आर का फैक्टोरियल एज इट इज, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ये क्या है, तो 2019 का फैक्टोरियल अपॉन 1000 का फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई बाय 2019 माइनस 1000 दैट इज 1019, यानी ये लिखा हुआ है 1 अपॉन 2019 सी 1000, क्लियर। अच्छा, उसके बाद देखो आगे, अब और इसके साथ अब और क्या करें, देखो एक एक चीज देखना ध्यान से। इसको अब हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो 1000 का फैक्टोरियल और तो बेसिकली हमारे पास जो आया वो क्या आया, देखो एक बार सुनना ध्यान से क्या कह रहा हूं मैं। ये क्वेश्चन था जिसमें कि समेशन दिया हुआ था, है ना। तो मैं यहां से इसको उठाता हूं ऐसे कैसे ही। ये हो गया, ठीक है। मैं अब ऐसे कह रहा हूं कि r इक्वल टू 0 से 1000 समेशन 2000, मतलब जो भी हमारा आंसर आया है, हमारा क्या आया है 2019 माइनस आर सी 1019 अपॉन 2019 सी आर, है ना भाई, यही तो आया है अभी हमारा। मैं इसी बात को लिख रहा हूं, देखना ये तो गया यहां से, ठीक है। तो ये लो, ये भी हटाओ, ठीक है। और बेसिकली ये तो वही हमारा 1000 हो गया, ठीक है। और 2019
माइनस आर सी 1019, सही है। अच्छा, तो ये तो एज इट इज आ गया 2019 माइनस आर सी 1019 अपॉन 2019 सी 1000, सही है। अच्छा, तो ये अब क्या लिखा हुआ है इसे देखो जरा ध्यान से। तो ये 1 अपॉन 2019 सी 1000 है ना, और मल्टीप्लाई में अब ये ऊपर न्यूमरेटर को मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो ये हो गया 2019 आर इक्वल टू, जैसे मान लो मैं सबसे पहले जीरो पुट करता हूँ, तो 2019 सी 1019 प्लस 2018 सी 1019, ये तो वही रहेगा है ना, प्लस डॉट 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 और 19 18 तो 17 भी आएगा ही, 2017 सी 1019 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये भी एज इट इज ही रहेगा। फिर उसके बाद में एक टाइम आएगा जब 1019 सी 1019 आएगा, राइट भाई, आर के बराबर एन आ जाता है ना, जिसे हम एन सी एन कह देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस प्रकार की जो टर्म्स आती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 2n क्या करते हैं, 2n। अब ये तो क्या अब लिखा है देखना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं इसमें। तो ये हमारे पास आ गया 1 अपॉन 2019 सी 1000 मल्टीप्लाई बाय 2020 है ना, 2020, ये इस ब्रैकेट को जो लिख रहा हूं मैं वो है ना, 2020 सी 1020 भाई 2NCN होता है ना, तो NCN, तो ये 1000 सॉरी 2019 सॉरी 2020 सी 1020 हो गया, ये तो क्लियर। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा अब आप एक्सपेंड कर दो, सॉल्व कर दो इसको, इतनी टर्म को, इस टर्म को, तो देखो तो ये तो हो गया कितना आपका, एक बार के लिए 1 अपॉन 2019 का फैक्टोरियल अपॉन 1000 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2019 माइनस 1000 दैट इज 1019 का फैक्टोरियल, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, तो ये हो गया 2020 का फैक्टोरियल अपॉन 1020 का फैक्टोरियल और 2020 माइनस 1020 दैट इज 1000 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हो गया 1000 फैक्टोरियल, 1000 फैक्टोरियल गया और 2019 फैक्टोरियल से इसका ओनली फैक्टोरियल गया, 1019 फैक्टोरियल से इसका ओनली फैक्टोरियल गया, सही है। तो ये बेसिकली हमारे पास ऊपर बचा, क्या बचा यहाँ से, ये हो गया 2020 अपॉन कितना है 1020 ये लो, ये गया 2 एकम 2 ये और 51, तो 101 अपॉन 51 दैट was इक्वल टू m अपॉन n। तो ये हमारे पास आंसर हो गया इसका, यानी 101 अपॉन 51, 101 अपॉन 51 दैट इज 101 अपॉन 51, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं, एक्सप्रेशन सेम बनाने वाली रिप्लेसमेंट, ठीक है। अब ये क्या बला है, देखो इधर, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस a, ठीक है। तो ये ऐसे कह रहा है कि इस टाइप की हो तो वहां अगर आप x इक्वल टू 1 अपॉन एक्स कर देते हो, ठीक है, तो क्या बनेगा, गौर करना, इसके अंदर x की जगह 1 अपॉन एक्स कर रहे हो आप, तो ये हो गया a अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन एक्स प्लस a, है ना। तो एलसीएम हो गया एक्स स्क्वायर a प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर, इसको तो हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे, बाकी आप ये देखो ये यही तो लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, ठीक है। अच्छा, और ए के लिखा हुआ है, मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए की जगह मान लो सी आ जाए, तो उस समय आप x की जगह आप c अपॉन ए एक्स कर देते हो यदि, ठीक है।
तो करके देखो, देखें एक्स की जगह क्या कर रहे हैं सी, तो ए सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए एक्स प्लस सी, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर एलसीएम, तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस ए बी सी एक्स प्लस, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डॉट सी, है ना। इसको फिर से हम एडजस्ट कर लेंगे, ये जो लिखा हुआ है इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। बाकी देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये इसमें से एक बार कॉमन और ले लेते हैं, तो इसमें से हमारे पास कॉमन आ रहा है ए सी कॉमन आएगा तो प्लस सी प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर, तो अभी भी ये वही तो लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये ए कॉमन लेके काट दो, तो ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है और ये जो डिवाइड हो रहा है इसको हम अपने अकॉर्डिंग जरूरत पड़ने पर एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि आपने बेसिक मैथमेटिक्स में भी सीखा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के में भी सीखा है आपने ये कि फिक्स क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देते हैं तो कोई फर्क पड़ता नहीं है उस पर, ठीक है। तो बेसिकली शुरुआत और आखिरी से कोफिशिएंट रिलेट करो, तब आपको रिप्लेसमेंट लगानी है ना, कि अगर शुरुआत और आखिरी से अगर आप जो कोफिशिएंट को रिलेट कर पा रहे हो तो ही आपको ये क्या लगानी है, रिप्लेसमेंट लगानी है, ठीक है। अच्छा, अब टाइप 5 रिप्लेसमेंट, तो देखो रिप्लेसमेंट का क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर एन और समेशन आर इक्वल टू 0 to 2n ए आर एक्स की पावर आर। जस्ट 1 सेकेंड, देखो एक एक चीज ध्यान से देखना। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें जो बहुत ही आसानी से कर सकते हो, एक बार मैं उन पे बात कर लेता हूं पहले। तो देखो सेकंड नंबर का है a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 अप टू a2n, ठीक है। तो उसका क्या तरीका है, उसका तरीका ये है कि पहले तो ये देखो मुझे किस प्रकार की टर्म्स यहाँ मिल रही है, मुझे यहाँ मिल रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n इज इक्वल टू, ठीक है। भाई सबसे पहले जीरो रखेंगे तो x की पावर 0 है तो खत्म, a0 प्लस a0 x1 प्लस a2 मतलब a0 नहीं a1 x1 है ना, a1 x1 a2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस a2n, है ना। 2n से पहले चलो एक 2n माइनस वन वाली ले लेते हैं, तो 2n माइनस वन एक्स की पावर 2n माइनस वन प्लस a2n डॉट एक्स की पावर 2n, ठीक है। अच्छा, तो अब हम यहाँ जो रिलेट कर पा रहे हैं वो हम ये रिलेट कर पा रहे हैं कि यदि मैं x की जगह अगर यहाँ 1 पुट कर दूं, तो देखना जरा, पुट x इक्वल टू 1, तो 1 1 1, तो ये हो गया 3 की पावर n इज इक्वल टू a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस प्लस डॉट 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 प्लस का a2n, x की पावर मतलब x की वैल्यू हमने क्या रख दी 1, तो गौर करोगे तो यहाँ पर भी आपको यही कह रहा है कि a0 प्लस a1 प्लस ये 3 की पावर n, देखो ये 3 की पावर n आ रहा, तो ये तो हो गया हमारे पास, ठीक है। ये हमने सेकंड नंबर के लिए किया है, ठीक है। रैंडमली करेंगे, देखो फिर उसके बाद में अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर, वो क्या कह रहा है a0 माइनस a1 प्लस a2 माइनस a3। अब ये तो कभी पॉसिबल है, ये तो तभी ही पॉसिबल है जब आप x की जगह जो है वो इसी क्वांटिटी में आप x की जगह ये तो ये रख दिया, x की जगह अगर आप माइनस वन पुट कर देते हो तो थर्ड नंबर का है पुट x इक्वल टू माइनस वन, तो देखो 1 माइनस वन प्लस माइनस वन की का स्क्वायर जो कि 1 ही होगा यहाँ पर, जो कि 1 ही होगा, तो 1 की पावर n इक्वल टू a0 x की जगह क्या रखना है माइनस वन, माइनस a1 प्लस a2 माइनस a3 प्लस डॉट 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 डॉट, है ना, और प्लस का वही a2n ही होगा, ये तो है ना, a2n ही होगा, तो ये माइनस वन प्लस वन, तो 1 की पावर n दैट इज 1, दैट इज 1, तो ये आ गया आंसर इसका, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया, ठीक है।
उसके बाद देखो एक एक चीज बड़ी आसानी तरीके से होती चली जाएगी, आप बस ईमानदारी से देखो। अब उसके बाद देखो फिफ्थ नंबर का कह रहा है हमारे हमें A0 प्लस A2 प्लस A4। तो यहाँ से एक चीज दिख रही है कि A1 A3 नहीं है। वो तभी ही पॉसिबल है जब आप क्या करते हैं कि फिफ्थ वाले के लिए एक मिनट, ये क्या हो रहा है। फिफ्थ वाले के लिए अब हम क्या करें कि एडिंग एडिंग सेकंड एंड थर्ड। तो अब क्या करें, देखो ये हो जाएगा 3 की पावर n प्लस 1। तो ये हो गया 3 की पावर n प्लस 1, ये एज इट इज। और देखो ये A1 और ये गया, फिर A3 और ये चल जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये कटता चला जाएगा, जिसमें A1 A3 और इसी तरीके के जो ऑड लोअर सफिक्स जो होगी वो कट जाएंगी। और A0 A0 A2 A2 डॉट 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 A2n इससे सब इस तरीके से सबके ट्वाइस हो जाएंगे, जो कि 1/2 यहाँ पर आ जाएगा। और ये वही रह जाएगा A0 प्लस A2 प्लस डॉट 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 प्लस का A2n। ठीक है, यहाँ पर A4 भी आएगा, इस टाइप की टर्म्स आएगी। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो गया फिफ्थ नंबर का। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ टाइप का। ठीक है, अब देखो एक चीज, अब यहां पर ये कह रहा है ए आर इक्वल टू 2n-r 2n-r। यानी अगर आप इसमें अगर आप r की जगह अगर आप इसमें 0 रखते हो, इसमें कह रहा हूं इसमें, है ना, r की जगह अगर आप 0 पुट करते हो तो ये A0 इक्वल टू 2n हो जाएगा, A2n। ठीक है, लगाओ इस पर गोला, एक मिनट। ठीक है, 1 पुट करते हो तो A1 क्या हो जाएगा, A1। तो 2n-1 A 2n-1 हो जाएगा। देखते जाना एक एक चीज। फिर जो r की जगह अगर आप 2 रखते हो तो ये A2 इक्वल टू A 2n-2 हो जाएगा, 2n-2। एक एक चीज ध्यान से देखना, भी ये बड़ी काम आई है अपने। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें इसको सॉल्व कैसे करना है वो देख लो एक बार। तो ए आर इक्वल टू ये होगा ए आर इक्वल टू A2n-r। जस्ट 1 मिनट। इसमें कैसे समय लग रहा है। कोई बात नहीं है, चलो अब पहले हम एक बार इसको देख लेते हैं। मतलब ये चीज तो हमें यहाँ पर क्लियर हो पा रही है कि ये कह रहा है ए आर इक्वल टू ये प्रूव करना है। ठीक है, ए आर इक्वल टू ये प्रूव करना है। तो ए आर आर की वैल्यू मतलब आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 2n। सेकेंड और थर्ड हमारा हो गया है ना। एक बार फोर्थ देखते हैं। देखो फोर्थ क्या है हमारे पास, देखो फोर्थ नंबर का है हमारे पास, है ना। फोर्थ नंबर का क्या कह रहा है एक बार देखो, A0 प्लस A1 प्लस A2
तो a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 प्लस फोर्थ नंबर का an-1 है ना, an-1। और हमें ये तो पता ही है कि ये an-1 तक तो पूछ रहा है, जस्ट इसके बाद an भी होगा, एक an+1 भी होगा, है ना, प्लस डॉट 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 a2n-2 होगा, है ना, प्लस 2n-2 भी होगा, प्लस a2n-1 भी होगा, प्लस a2n भी होगा। अब इन सभी टर्म्स तक का सम तो अभी हम 3 की पावर n निकाल चुके सेकंड के अकॉर्डिंग, है ना, सेकंड के अकॉर्डिंग। तो अब मैं यहाँ ये कह रहा हूं कि देखो a0 और ये जो a2n है ये, है ना, मतलब ये दोनों सेम है, इनका ट्वाइस हो जाएगा। a1 और a2n-1 का जो लोअर सफिक्स का जो सम है वो 2n है, तो ये भी दोनों सेम होगी। a2 और ये a2n-2 के लोअर सफिक्स का सम जो है सेम है, तो बेसिकली ये हो गया ट्वाइस ऑफ a0 प्लस ट्वाइस ऑफ a1 प्लस ट्वाइस ऑफ a2 प्लस डॉट 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 प्लस ट्वाइस ऑफ an-1 प्लस an इज इक्वल टू 3 पावर n। ठीक है, क्योंकि ये an ही एक ऐसा टर्म होगा जिसका ट्वाइस नहीं बनेगा, ठीक है ना। अच्छा, तो अब हम दोनों तरफ क्यों ही जोड़ें इसको, 3 पावर n माइनस an कर दो, इसको 3 पावर n माइनस an कर दो, तो इस an को यहां से उठाओ और ये मैंने कर दिया an, 2 कॉमन ले लो यहां से और अपॉन में भेज दो, तो ये हो जाएगा 3 पावर n माइनस an अपॉन 2 इज इक्वल टू a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 प्लस का an-1। ठीक है, सही है। अच्छा, तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, फोर्थ वाला भी हो गया हमारे पास, है ना। उसके बाद देखो अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फिफ्थ भी हमारा हो गया, सिक्स्थ नंबर का देखो, क्योंकि ये ओल्ड IIT JEE में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो लेट्स सी, देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है a0 स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस a3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 a स्क्वायर 2n। ठीक है, तो करते हैं इसको भी, देखो ट्राई। ये हो गया a0 a2n माइनस a1 a2n-1 प्लस a2 a2n-2। भाई जो जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं, मतलब लोअर सफिक्स का जो सम है ना वो 2n होना चाहिए, है यहाँ पर, माइनस डॉट 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 प्लस a2n a0, है ना। तो यहां पर अब कोफिशिएंट ऑफ x पावर 2n देख लो एक बार, इन इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर n और 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर पावर n। अब ये कहां से आया, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं, देखो एक बार। देखो बेसिक मैथमेटिक्स में वैसे तो मैंने बता रखा है कि x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो लिखा हुआ है, इसको आप एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दो, और ये क्या हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये एक तरीका है, ठीक है, उसी बात को मैं यहाँ यूज ले रहा हूँ कि ये जो लिखा हुआ है इसी के आधार पर ये यहाँ यूज ले रहा हूँ मैं, कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 की पावर n, है ना, ये यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 2n होगा। दोबारा सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर अगर मैं आपको ये कहूँ कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 1 है तो, है ना, तो एक्स पावर 4 का क्या कोफिशिएंट होगा, एक्स पावर 4 का क्या कोफिशिएंट होगा,
तो आप इस चीज को देख सकते हो कि x पावर 4 का जो कोफिशिएंट होगा वो, मतलब आप किस तरीके से इसको निकाल रहे हो, नहीं समझे। मैं आपको यहाँ ये कह रहा हूं कि जैसे मान लो कि सुनना, एक मिनट, मैं क्या कह रहा हूं, देखो इधर, जैसे ये लिखा हुआ है, मान लो 1 + x + x² की पावर n लिखा हुआ है। अगर मैं आपको इसमें पूछूं कोफिशिएंट ऑफ x पावर n क्या होगा, तो आप इसमें बोलेंगे मान लो an है, मान लो। अब x की जगह अगर मैं x² सब्सटीट्यूट करवा दूं तो ये क्या हो जाएगा, 1 + x² + x पावर 4 की पावर n। अब यहां पर कोफिशिएंट ऑफ x पावर 2n अगर पूछूं तो क्या हो जाएगा, an ही रहेगा वो, है ना। 2n अगर पूछूं x की पावर 2n तो वो भी an ही रहेगा भाई। जो x² का कोफिशिएंट रहेगा वही x की इवन जो पावर्स होगी, है ना, उन x की पावर n का जो कोफिशिएंट होगा वही x की इवन पावर्स का कोफिशिएंट होगा, ठीक है। अच्छा, तो इसका जो ये है, इसका जो कोफिशिएंट है, इसी बात को मतलब आप एक और तरीके से समझ सकते हो। जैसे मान लो मैं आपको ये चीज कहूं कि जैसे 1 + x का होल स्क्वायर, तो वो है मान लो x² + 2x + 1। मान लो मैं इसको जो है वो अल्फा से डिनोट करता हूँ, ठीक है। तो x की जगह, और अगर x की जगह x² कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 1 + x² का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + x² का स्क्वायर, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर 4 + 2x² + 1। अब मैं पूछूं x² का क्या कोफिशिएंट है, तो वही तो होगा, 2 ही तो होगा, अभी भी वही अल्फा है ना। तो ये ही बात का यूज करके मैं यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x पावर 2n बता रहा हूँ, जो कि होगा 1 + x² + x पावर 4 की पावर n, ठीक है। तो इज इक्वल टू an, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद ये आप इसको आप खुद से ट्राई कर लेना, चलो ठीक है, स्वयं ट्राई कर लेना इसको, ठीक है। वैसे तो मैं इसमें, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं जाने अनजाने में इसको बता चुका, बाकी कोई बात नहीं है, आप इसको देख लेना। उसके बाद देखो आगे, ये जेई मेंस 2020 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। लेट 2x² + 3x + 4 पावर 100 इज इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 0 to 20 ar x की पावर r, देन a7/a13 इज इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद देखो, फाइंड द सम ऑफ दिस, ठीक है। तो वैसे तो ये क्वेश्चन भी इजी है, कोई इतनी समस्या है नहीं इसके अंदर, थोड़ा सा बता देता हूं। देखो, समेशन ऑफ, एक मिनट, इसके क्या हो गया, ये लिखा है देखो, समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 to 10, है ना। ये इसकी एक तरीके से जनरल फॉर्म लिख रहा हूं मैं, 2 की पावर r + 1 10CR/r+1, ठीक है। अब इस तरीके से अगर होता है तो उसको हम क्या क्या लिखते हैं, देखो अगर कहीं पर लिखा हुआ है NCR/r+1 लिखा हुआ है, तो ये हमने एक आइडेंटिटी देखी थी जिससे n+1 CR+1/n+1 करते हैं हम, ठीक है। तो इसी बात को हम यहाँ लिख रहे हैं, देखो समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 to 10, ठीक है। तो 11CR+1 डॉट 2 की पावर r+1 एज इट इज अपॉन n+1, दैट इज 11, ठीक है, दैट इज 11। तो ये 1/11 है, इसे तो बाहर, ये तो आइडेंटिटी है, इसको तो साइड में रखो, ठीक है। तो इज इक्वल टू 1/11 बाहर, और ये कितना हो गया 11C, r की जगह सबसे पहले 0 पुट करेंगे तो उससे तो 1 मिल रहा है, 11C, तो मैं लिख रहा हूँ 11C1, और 2 की पावर r की जगह 0 पुट कर रहे हैं तो 1, प्लस 11C2 2 का स्क्वायर, प्लस 11C3 2 का क्यूब,
प्लस डॉट 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 11C11, ठीक है, 2 की पावर 11। ओके, अब इसका डायरेक्ट ऐसे कोई फॉर्मूला मुझे पता नहीं है, मतलब हम नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करेंगे 11C0। अब वो जाहिर सी बात है, मैं -1 तो रख नहीं सकता कि -1 + 1 0 हो जाए ना, क्योंकि 2 की पावर फिर -1 + 1, ये इसकी वैल्यू 1 और ये 0, कोई मतलब नहीं है। तो 11C0 जोड़ा है तो मैं 11C0 ही घटा देता हूं, ठीक है। अच्छा, अब इससे क्या हो रहा है ये देखो, तो बेसिकली यहां पर ये 1 + 2 की पावर 11 को का एक्सपेंड है ये a + b की पावर n, या x 1 + x की पावर n, तो nc0, ये हो गया nc0, nc1 और b की मतलब x की पावर r, तो x की पावर 1, nc1 x की पावर 1, nc2 x की पावर 2, nc3 x की पावर 3, तो बेसिकली ये यही लिखा हुआ है। और माइनस 11c0 की वैल्यू होती है 1, और अपॉन अभी भी 11, ये वाला एज इट इज, तो ये कितना हो गया 2 और 1 3 की पावर 11 -1 अपॉन 11, तो आंसर, ठीक है। ये आप कर सकते हो स्वयं, बता ही दिया, खैर अब इससे बढ़कर तो और क्या है, ठीक है। ईमानदारी से मेहनत करो और लेक्चर अटेंड करते रहो, ठीक है। और बाकी फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।